नमस्कार दोस्तों, बोधि धर्मन हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मेरे पास बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत सौ की मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सौ की कॉल आ रही हैं। बहुत बंदे मेरे से ये बोल रहे हैं कि भैया क्या हम सिर पे नींबू और सोडा लगाकर हाइट मतलब कि नपवा लें। बहुत बंदे कह रहे हैं कि भैया इंजेक्शन लगा ले एडी में। तो भैया देखो, आप सभी बंदे समझदार हो और सर्दी का टाइम बहुत ज़्यादा है। देखो, कोई भी बंदा अपने सिर पर कोई भी जैसे मैंने नींबू और सोडा डालने के बाद में कुछ एक बंदा तो ये बोल रहा है कि भैया मैं ईंट मार लूँगी सिर में। तो भैया देखो, ईंट वगैरह मत मारना, गुल्ला पड़ जाएगा। नॉर्मली सारे सभी पुलिस वाले समझदार हैं, सभी पीटीआई जितने भी हैं सब समझदार हैं। गुल्ला पड़ा हुआ अलग से ही दिखता है। तो देखो भैया, ऐसी हरकत तो कोई करना मत कि जिससे आप उनकी निगाह में आ जाओ। बहुत बंदे ये कहना है कि भैया हम एडी में जो है इंजेक्शन लगा लें। तो भैया देखो, इंजेक्शन भी मत लगाना, क्योंकि इंजेक्शन का जो है कहीं ना कहीं एक साइड इफेक्ट है। आप कोई भी दवाई लोगे तो एक पर्टिकुलर अगर डोज में ले रहे हो तो वो आपके लिए दवाई है, लेकिन अगर आप ओवर डोज ले रहे हो तो वो आपके लिए एक जहर का काम करती है। क्योंकि अभी मेरे पास में एक लड़का आया था। अ, जब वो मेरे पास में आया था तो उसके क्या सिस्टम था, करीबन करीबन 6 महीने पहले उसने एडी में इंजेक्शन लगाया था। एडी में इंजेक्शन लगाने के बाद में किसी डॉक्टर ने सलाह दे दी होगी कि ये लगा लो। डॉक्टर ने दी या किसी ने भी दी, एक्यूरेट मैं नहीं बोल सकता किसने सलाह दी किसने नहीं। तो उसने एडी में इंजेक्शन लगा लिया। 6 महीने तक उसके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था। और मैंने गाटर सिल्ली का नाम सुना हो तो वहाँ पे जैसे मतलब पहले मकान बनाते थे, मकान पे गाटर सिल्ली डाल लिए। तो जो सिल्ली होती है, मगर भाई कहीं से सिल का इंतजाम करना या कहीं पत्थर की सिल हो तो उस पे अपनी एडी को अच्छे तरीके से घिसना। 45 दिन तक उसने लगातार घिसी थी। तब जाने के बाद में ये मान के चलो, गैप ले लेके घिसता रहा, जैसे 2 दिन बाद घिस लाई, 3 दिन बाद घिस लाई। तो तब जाके उसके अंदर जो भी दवाई वगैरह डाली थी, कहीं कहीं पे तो ब्लैक जैसे इंजेक्शन की सिरिंज लगाई थी, क्योंकि एडी की स्किन जो है बहुत टाइट होती है। तो जब सिरिंज वगैरह लगाई थी उसने तो वहाँ पे काला पड़ रहा था। तो भाई मैं पर्सनली सलाह यही दूंगा कि कोई इंजेक्शन वगैरह ना लगाए, क्योंकि आपने इंजेक्शन लगाने के बाद में देखो हाइट तो बढ़ती नहीं इंजेक्शन लगाने के बाद में, ये तो कंफर्म है, ये श्योरिटी है। और ये लोगों के अंदर एक वहम है कि इंजेक्शन लगा लिया एडी सूज गई और मेरी हाइट नप जाएगी। तो भैया आप ट्राई भी, मैं तो यही कहूँगा कि ट्राई ना करें। अगर आप ट्राई करना चाह रहे हो तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर जो भी साइड इफेक्ट होगा वो आपका होगा, किसी और का नहीं होगा। क्योंकि एडी में इंजेक्शन लगाने के बाद में आपकी हाइट नप गई, फिर चला ना गया, रनिंग ना हुई, तो आप क्या करोगे। और बहुत बंदे ये कहता है कि भैया नहीं नहीं हाइट बढ़ जाती है, ठीक है मैं मानता हूँ, मान के चलो ये एक एडी है, इसमें आपने इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाने के बाद में इसमें स्वेलिंग आ गई। अगर आप 4 या 5 बार सिरिंज जो है, एक बार अंदर करी एक बार बाहर करी, 4-5 बार करोगे तो नॉर्मल स्वेलिंग ऐसी आ जाती है। स्वेलिंग आने के बाद में आपको लगा कि हाँ स्वेलिंग आ गई, क्योंकि जो पैर है, पैर की जो स्किन है एडी की, वो बहुत ज़्यादा टाइट होती है। स्वेलिंग आने के बाद में कोई भी लड़का ऐसा नहीं है जिसका 50 किलो से कम वजन है। 50 से सब ऊपर वाले हैं। 75-70 नॉर्मल वजन इतना है। बहुत बंदे हैं जिनका मतलब कि 60-65 भी है, लेकिन 50 से कम तो किसी का है ही नहीं। अब आपके एडी में स्वेलिंग आ गई, स्वेलिंग आने के बाद में आपने इस तरीके से रखा, 50 किलो वजन आपका, दबाव आ गया, दबाव आने के बाद में आप देखना एडी झुकी तो हो जाएगी। तो स्वेलिंग का तो कोई काम नहीं भाई। बहुत बंदे अपने मन में एक डाउट ही ये पाल के बैठे हैं कि इंजेक्शन लगा लेंगे। तो भाई इंजेक्शन मत लगाना, होना कुछ नहीं। बाद में आपको चलने फिरने में भी दिक्कत रहेगी। बहुत बंदों के अंदर ये डाउट है कि भैया हम तो सिर पीट लेंगे। तो भैया देखो, सिर मत पीटना, सर्दी की चोट है। सर्दी की चोट में अगर कहीं गलत जगह पे कुछ बैठ गया तो आपको दिक्कत होगी, आपके परिवार को दिक्कत होगी। पता नहीं कितना, एक फिक्स तो है नहीं कि आप कितना दबाव दोगे कितना नहीं। और सिर पिटा हुआ अलग ही चमक जाता है। अगर आपका कहीं से मान के चलो इस एरिए से सिर उठा हुआ है, यहाँ पे आपने कुछ बजा लिया, वहां पे गुल्ला उठ गया, तो वो अलग ही चमकता है, बालों के बीच में अलग ही चमकता है। पुलिस वाला कोई भी या मतलब कोई भी पीटीआई इतना बेवकूफ नहीं होता कि वो ना देख पाए। अगर वो आपको अनदेखा कर रहा है तो ये समझिए कि उसने जानबूझ के तुम्हें एक चांस दिया है। और मोस्टली बंदे जो है ना, देख देख के कंफर्म कर लेते हैं। अगर आप जो है ना उन्हें चैलेंज कर रहे हो कि मैं तुम्हें जो है मतलब चैलेंज करके जा रहे हो सिर पे कुछ मार के, और वो उसने देख लिया, तो ये मान के चलो आपकी जो नॉर्मल हाइट भी हो रही होगी ना, तो वो आपकी हाइट भी नहीं करेगा। तो भैया ऐसा कोई गलत काम मत करना जिससे आपको प्रॉब्लम हो। और सिर वगैरह में, सर्दी का टाइम है, सर्दी की चोट अकड़ती बहुत है, तो भैया सिर में कुछ ऐसा मत मारना ताकि
आपको दिक्कत हो, सिर में इंजरी होने के बाद में कोई मान के चलो, आप बहुत बंदे जो हैं ईंट मार लेते हैं, तो भाई ईंट भी मत मारना, बहुत से की चमड़े की जुत्ती से पीट लो या फट्टी पीट लो। तो भैया सर्दी है, सर्दी में वैसे ही ब्लड का जो है फ्लो थोड़ा सा ऐसे ही होता है। और आपके मतलब कि ये मान के चलो आपने लगाया, कोई ब्लड का क्लोट्स वगैरह जम गए सिर में, तो पता नहीं आगे चल के क्या दिक्कत हो जाए। तो आप कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे आपको दिक्कत होए। नए नए बंदे हैं, नई नई दिमाग पता नहीं कहाँ से लाते हैं, कौन इतना इतना दिमाग देता है कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो। तो भैया एक बंदा तो ये कह रहा है कि भैया मैं जो हूँ पैर पे एलपी लगा के मट्टी लगा लूंगा। तो भैया पैर पे एलपी लगाने के बाद में आपने मट्टी भी लगा ली, तो देखो जैसा मैंने सुना है कि डिजिटल मशीन आई है, तो दोनों पैरों में जो है सेंसर है और सिर पे भी सेंसर है। तो वो बोल रहे हैं कि सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन को ही एक्सेप्ट कर रही है वो। अगर आपके सिर मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन आ रहा है तो उसे ही एक्सेप्ट कर रही है। आप एडी पे कुछ लगा भी लोगे और जैसे एक बटन है, दोनों साइड में बटन है, उस पर पैर रखोगे, तो पैर रखने के बाद में ये मान के चलो कि होना तो कुछ है नहीं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन को ही कैप्चर कर रही है। और वो कैप्चर नहीं करेगी, जब कैप्चर नहीं करेगी तो भाई आपकी हाइट नहीं नपेगी। बहुत बंदा ये कह रहा है कि भैया एडी उठा लेंगे, वो भाई एडी उठाने से क्या होगा, दोनों पे जब दबाव आएगा तो तब एडी उठेगी वहां पे। अब से पहले भी जब मैनुअल भी होता था तो बंदे जो है ना A4 की शीट रख देते थे पैर में, या दोनों पैर के नीचे एक फित्ता लगा दिया। फित्ता लगाने के बाद में फित्ता खींच के देख लिया, क्योंकि 168 हाइट अलग ही चमक जाती है। जिन बंदों के का यूपी का DVPST है उनके लिए 168 की रिक्वायरमेंट है। 168 हाइट वाला बंदा अलग ही चमकता है, 166 वाला बंदा अलग ही चमकता है, 167 वाला बंदा अलग ही चमकता है। पीटीआई देखने के बाद ही बता देता है कि किसकी हाइट 168 है, किसकी हाइट 168 नहीं है। उसका यही काम है। बहुत बंदे ये कहते हैं कि नहीं नहीं हमारी तो इतनी है, तो भैया देखो इतनी तो है नहीं, जितनी आपकी वहां पे आएगी उतनी ही है। और कुछ ऐसा गलत काम करना मत। तो नींबू और सोडे वाले जो ये बंदे हैं कि हम नींबू से और सोडे से अपना काम चला लेंगे, तो भैया नींबू और सोडे वाले बंदे ना करे तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि सर्दी का टाइम है। और बहुत बंदे ये हैं कि भैया हम जेल लगा लेंगे, तो भैया डिजिटल मशीन आई है, जेल वगैरह मत लगाना, क्योंकि अगर आप उनकी आंखों के सामने आते हो तो आपको ही दिक्कत होगी। क्योंकि ये जेल वगैरह ये पुरानी तरकीब थी कि जेल लगा लिया या वो सिर पे कुछ लगा लिया। सभी बंदे हमारे बीच से ही गए हुए हैं, तो सभी को पता है बंदा के कहाँ से कहाँ तक क्या कर सकता है। तो भैया ये जेल वगैरह मत लगाना। जेल लगाने के बाद में आप जेल लगा के जाओगे, अलग ही चमक जाओगे कि हाँ बालों पे जेल लगा रखी है। तो भैया जेल क्यों लगानी। बहुत बंदे ये कह रहे हैं कि हमने तो जो है बाल रोक लिए, तो भैया बाल जो है ना बीच में से काट देते हैं। अगर मतलब कि बाल ज़्यादा हैं तो बीच की मांग निकाल देते हैं कि ये लो, बीच की मांग निकाल के तब खड़ा कर दिया। तो भैया और सबसे बड़ी बात यह है कि कौवों को सो भैंस नहीं मरती। आप कुछ भी कर लीजिए, जेल लगा लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, हाँ अगर आपका 1 आध mm का चेंज है, वेरिएशन है, आपकी पूरी पूरी है, तो एक अलग सेटअप है कि आप जेल वगैरह लगा लो, चल जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। अलग अलग बंदे अलग अलग तरीके की बात बता के जा रहे हैं। तो भैया देखो जो अलग अलग तरीके की बात बता रहे हैं ना, वो मेरे पास में ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत बंदे मुझे परेशान कर रहे हैं कि भैया आप सिर पे क्या क्या लगाते हो, या क्या पैर की हड्डी में इंजेक्शन लगाते हो। तो भैया मेरा सीधा सा फंडा है, ना मैं सिर पे कुछ लगाता, ना ही मैं हड्डी पे कुछ लगाता, और ना ही मैं एक्यूपंचर का ट्रीटमेंट करता। मेरा तो ओरिकुलर का ट्रीटमेंट है, एक्यूप्रेशर के अंदर ये आता है। मैं तो किसी को दवाई भी देना पसंद नहीं करता है। मेरा एक्यूप्रेशर का ही ट्रीटमेंट है। एक्यूप्रेशर के अंदर ही एक ओरिकुलर आता है। ओरिकुलर कानों पे किया जाता है, कानों पे जो करंट एक्यूप्रेशर बोलते हैं वो ओरिकुलर होता है। और जो हाथों पे दिया जाता है, हाथों पे पॉइंटों के द्वारा दिया जाता है, वो एक्यूप्रेशर कहलाता है। तो मतलब अपना तो ये सेटअप है और अपना एक्यूप्रेशर का ही ट्रीटमेंट है। बहुत बंदों के अंदर ये डाउट है कि भैया आप करते क्या करते हो क्या नहीं करते। तो भैया मेरा एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट है। आप ज़्यादा इसमें मुझे परेशान ना करें कि भैया आप एडी पे कर इंजेक्शन लगाओगे, क्या क्या करोगे। तो भैया मैं इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाता। बहुत बंदे परेशान कर रहे हैं कि इंजेक्शन लगाओगे या कैसे करोगे, हम इंजेक्शन लगा लें। तो भैया इंजेक्शन मत लगाना। इंजेक्शन गलत है और आगे चल के आपको ही दिक्कत देगा। एक लड़के का तो ऐसा फ़ोन आया, बोल रहा है कि भैया आप ये बताइए आप इंजेक्शन लगाओगे या क्या करोगे। मैंने उसे बोला कि भाई मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। बोला और क्या सिर पे मतलब कि कुछ क्या करोगे। मैं कहा भाई मैं सिर पे भी नहीं करूंगा, मेरा तो एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट है, मैं तो एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट करता हूँ। तो बोला भैया आप कुछ भी करते हो, लेकिन बहुत बंदे हैं ये करते हैं।
कोई PRV वगैरह, पता नहीं PVR क्या बोलते हैं, कि वो कराया है। हाँ, PRP, कि भैया PRP करा ले, बालों की PRP करा ले, उससे 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ जाती है। तो भैया देखो, कुछ भी कराओ ना, तो मेरे यहाँ पे PRP होती, ना ही मेरे यहाँ पे सिर पे कुछ मारते, ना ही हम कोई सिरिंज वगैरह इंजेक्ट करते, मतलब ना ही इंजेक्शन वगैरह लगाते। तो अपने यहाँ पे कोई ऐसा सेटअप नहीं है, अपने मन में कोई डाउट ना पाले। और मेरे पास में ऑलरेडी पहले ही बहुत बंदे हैं, नए बंदे आके यहाँ पे अपना टाइम फिलहाल बर्बाद ना करें, क्योंकि जितने मेरे पास में लिमिटेड बंदे थे, वे मेरे पास में कंप्लीट हो चुके हैं। औरों से मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई और बंदे ना आए, यहाँ पे आने के बाद में व्यवस्था खराब ना करें, क्योंकि और 166 वाले बंदे तो भाई मेरे पास में ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो अब तो फिलहाल कोई भी ना आए तो ज़्यादा अच्छा है, जो बंदे ना आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत बंदे जो है ना परेशान कर रहे हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। तो भाई मैं कहाँ कहाँ किस किस का जवाब दूँ। मेरे पास में ऑलरेडी जितने बंदे हैं, मैं अकेला यहाँ पे कार्य करने वाला हूँ, अकेला ही बंदा ट्रीटमेंट करने वाला हूँ। जितने मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, जितने बंदों का, मैं उतने बंदों का ट्रीटमेंट कर दूंगा, उससे ज़्यादा का नहीं कर सकता। क्योंकि ऐसे ऐसे बंदे जिन्हें मैंने कई कई महीने पहले एड्रेस दे दिया, वे बंदे अब आके परेशान कर रहे हैं कि भैया कब आए, किस दिन आए। ये ऐसे पॉसिबल नहीं है, एक लिमिट होती है हर चीज़ की, जो लिमिट अब पूरी हो चुकी है।